तीन इंपॉर्टेंट स्तंभ जिसके ऊपर हमारी पूरी फिटनेस गोल वो डिपेंड करती है। सबसे पहले करना है हमारा वार्म अप। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर द ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस इज द न्यूट्रिशन, सो दैट कार्बोहाइड्रेट विल बी यूज्ड एज अ एनर्जी। तो उनको एनाबॉलिज्म यानी ग्रोथ, उस वो पोजीशन में लाने के लिए सही न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी होता है। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके सिवाय हम लोग हमारे फिटनेस गोल अचीव नहीं कर सकते वो है रेस्ट एंड रिकवरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है वॉच एंड रीवॉच विद नवीन। गाइस, आपको मालूम है कि अपना ये जो चैनल है इसके ऊपर हम लोग फिटनेस के बारे में कई सारी बातें करते हैं। मैंने कई जगह पे सुना है, जैसे जिम में वगैरह सुना है या फिर कई लोगों के मुंह से सुना है कि फिटनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमारी न्यूट्रिशन जरूरी है या फिर हमारी रेस्ट एंड रिकवरी या फिर वेट ट्रेनिंग विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो मेरे हिसाब से फिटनेस को अचीव करने के लिए, हमारी जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करने के लिए ये तीनों भी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है द ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस। ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस यानी ऐसे तीन इंपॉर्टेंट स्तंभ जिसके ऊपर हमारी पूरी फिटनेस गोल वो डिपेंड करती है। तो वो क्या क्या है? The weight training with progressive overload, second है nutrition and the third one is rest and recovery। तो इन तीनों चीजों के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग अभी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले करना है हमारा वार्म अप। अगर हम लोग बॉडी को वार्म नहीं करेंगे, अगर हमारा वार्म अप सही नहीं है तो देयर आर चांसेस दैट आवर बॉडी में गेट इंजरी, मतलब हमें कहां पर भी इंजरी हो सकती है। तो वो दूर करने के लिए, उसको टालने के लिए हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वेट ट्रेनिंग विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसका मतलब क्या है? अभी वेट ट्रेनिंग यानी क्या है? जो भी हम लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो भी वेट हम लोग उठाते हैं, जो भी मसल है, फॉर एग्जांपल बाइसेप है, ट्राइसेप है, चेस्ट है, शोल्डर है, जो भी है, तो उसमें हम लोग जो वेट लगाते हैं उसको बोला जाता है वेट ट्रेनिंग। और वेट ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली ज्यादा ज्यादा हेवी हमको वजन उठाना है, ऐसी बात नहीं है। तो वेट ट्रेनिंग में हम लोग रिपीटेशन भी ज्यादा कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा वेट भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी वेट ट्रेनिंग क्या करता है? वेट ट्रेनिंग प्लेसेस ए मेटाबॉलिक ओवरलोड ऑन द स्केलेटल मसल्स, यानी हमारे जो मसल्स है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड डाल रहे हैं, ताकि which stimulates, जो क्या करता है, which stimulates the process of repair and increase metabolic activity। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बाइसेप मार रहे हैं तो हम लोग बाइसेप में जो भी वजन उठा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो मसल्स के ऊपर एक स्ट्रेस पैदा होता है, जिसके कारण वो मसल में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी पैदा होती है, जिसके कारण रिपेयर और ग्रोथ हो सकती है। अभी आप मान के चलो कि आज आपने जिम लगाई है और आज आपका पहला ही दिन है, तो सबसे पहले हमें पहले 7 दिन हमें थोड़ा मिक्स वर्कआउट करना है, यानी हमारे बॉडी को एक आदत होनी चाहिए वर्कआउट करने की। तो जब भी हम लोग एक रेगुलर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एक एक मसल को एक दिन में, यानी मंडे को एक मसल, ट्यूसडे को एक, वेडनेसडे को एक, थर्सडे को एक, फ्राइडे को एक और सैटरडे को एक, ऐसे हम लोग वीक में हर एक मसल को एक बार हमको हिट करना है। हर मसल हमको रोज नहीं मारना है। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्कआउट। ये आप जिम ट्रेनर से भी आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आज का आपका दिन है बाइसेप मारने का, तो बाइसेप में अगर हमारी जितनी कैपेसिटी है वो भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने शुरुआत में समझो 5 किलो का डंबल उठाया, तो 5 किलो का डंबल उठा के अगर हम लोग 10 रिपीटेशन मारते हैं तो नेक्स्ट सेट में हम लोग को 10 की जगह पे 12 या 14 रिपीटेशंस मारने हैं। ऐसे हमें लगभग 3 सेट्स करने हैं। तो इसमें हम लोग सेम वेट रख के भी कर सकते हैं, या तो फिर पहला 5 किलो का, सेकंड जो हम लोग वेट मारेंगे वो 7 किलो या फिर 7.5 किलो, और जो थर्ड हमारा सेट रहेगा वो हम लोग 10 किलो का भी मार सकते हैं इफ यूर कैपेसिटी। अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो 5 किलो और 7.5 किलो में ही आप वेरिएशंस कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है वेट ट्रेनिंग विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेम सिलसिला हम लोग हर एक मसल्स में कर सकते हैं, जैसे ट्राइसेप में भी सेम, चेस्ट में भी हम लोग थोड़ी वेरिएशंस ला सकते हैं। नॉट ओनली द थिंग इज दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वेट नहीं उठाना है, हमें वेट के साथ रिपीटेशंस भी करनी है। दोनों चीजों का मतलब यही होता है
कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा वेट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि हमारे न्यूट्रिशन भी सही होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है तो हम लोग जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो द सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर द ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस इज द न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने इन दोनों के ऊपर यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन दोनों के ऊपर मैंने दो अलग अलग वीडियो इसके पहले भी बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में काफी आसानी होगी। तो न्यूट्रिशन यानी क्या होता है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारे डाइट में प्रॉपर ये तीनों सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी चीजें हमारे डाइट में होनी चाहिए। मतलब हम लोग कितनी भी वेट ट्रेनिंग करें, कितने भी हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो भी है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर डाइट सही नहीं है तो वो वर्कआउट के हमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखते, कुछ फायदा नहीं होता है। तो वो अचीव करने के लिए इनका होना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, तो प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है, तो बेसिकली प्रोटीन इज यूज्ड फॉर आवर मसल रिपेयर। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम है तो एट दैट टाइम प्रोटीन हमें एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। प्रोटीन को सिर्फ मसल रिपेयर के लिए ही हम लोग ने रखना चाहिए। तो एट द सेम टाइम प्रोटीन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का भी बराबर होना बहुत जरूरी होता है, सो दैट कार्बोहाइड्रेट विल बी यूज्ड एज अ एनर्जी, बिकॉज आवर बॉडीज फर्स्ट चॉइस क्या है फॉर एनर्जी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, तो प्रोटीन हमें प्रॉपरली मसल रिपेयर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फैट्स जो है दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग आवर अस एनर्जी, लेकिन फैट्स में भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे गुड फैट्स है, बैड फैट्स है, जो इसेंशियल फैट्स है वो हमें डाइट में इंक्लूड करना है। हमें VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL को हमें डाइट में इंक्लूड करना है, और VLDL और LDL को हमें निगलेक्ट करना है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, उसके लिए हमें अलग से अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इन तीनों चीजों का हमारे डाइट में होना जरूरी है। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स बेसिकली दे डोंट प्रोवाइड अस एनी एनर्जी, लेकिन हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। तो वेट ट्रेनिंग में हम लोग जब भी करते हैं तो तभी क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारे मसल्स जो है वो कैटाबॉलिक पोजीशन में जाते हैं, तो उनको एनाबॉलिज्म यानी ग्रोथ, उस वो पोजीशन में लाने के लिए सही न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी होता है। अभी ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। अभी हम लोग द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस में है, दैट इज रेस्ट एंड रिकवरी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे फिटनेस गोल अचीव करने के लिए न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है, हमारी वेट ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, लेकिन द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके सिवाय हम लोग हमारे फिटनेस गोल अचीव नहीं कर सकते वो है रेस्ट एंड रिकवरी। तो गाइस, तो रेस्ट एंड रिकवरी तो बहुत जरूरी है ना, कि हमारे मसल तो रिकवर होने चाहिए, तो उसके लिए रेस्ट का प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। वेट ट्रेनिंग से तो हम लोग मसल के ऊपर लोड दे रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि कुछ करें। न्यूट्रिशन से हम लोग उसको सही खाना दे रहे हैं, मतलब खुराक दे रहे हैं, लेकिन वो खुराक जो हम लोग दे रहे हैं उसको उसका काम करने के लिए रेस्ट की बहुत जरूरी होती है। तो अगर रेस्ट हम लोग बॉडी को प्रॉपर देंगे तो ही हमारी रिकवरी अच्छी हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि एक्चुअल मसल ग्रोथ कभी होती है, इट्स नॉट इन अ जिम जब भी हम लोग करते हैं तभी मसल हमारे नहीं बनते। एक्चुअली मसल रिकवरी और हमारी मसल की ग्रोथ हम लोग जब भी रेस्ट पीरियड रहता है हमारा, तभी वो हमारी जो अचीव करना है हमें, वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब भी हम लोग उसको प्रॉपरली रेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर वो पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो हमें हमारी फिटनेस गोल को अचीव करने में काफी आसानी हो सकती है। यानी कि इन शॉर्ट में कहता हूँ, मिनिमम 8 आवर्स नीड प्रॉपर साउंड स्लीप, यानी 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की हमें अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है।
मिनिमम 4 to 5 days इन अ वीक हमें वेट ट्रेनिंग करना है, और कम से कम एटलीस्ट 1 day इन अ वीक हमें कार्डियो ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरी है। एंड द सपोर्टिंग मसल का रिकवर होना, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि अभी समझो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग लेग का वर्कआउट करने वाले हैं, यानी थाइस के वर्कआउट करने वाले हैं, लोअर बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके पहले हमारी जो लोअर बैक है उसका रिकवर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग फॉलो करेंगे अच्छी तरह से वेट ट्रेनिंग करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, रेस्ट एंड रिकवरी करेंगे, तो गाइस आपको आपकी फिटनेस गोल को अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हम लोग ने सभी बातें की हमारे फिटनेस के ऊपर। फिटनेस के ऊपर हम लोग कई सारे वीडियोस बनाएंगे, कई सारे बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। और गाइस प्लीज डोंट ट्राई टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना हो सके आप आपके दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।